अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, नजमा बेगम जो फसलांसर सैयद नगर MLA कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनको एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम रेहान है। नजमा बेगम के शौहर जो बीमार हैं और बेचारे बेड पर हैं। 16 जुलाई को इनका एक वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने वाले HYC के सलमान और बदनाम जमाना एक चैनल जिसका रिपोर्टर है, हम इसका नाम नहीं लेंगे, आप खुद नजमा बेगम की जुबानी सुनिए। इसका रिपोर्टर और सलमान ने 16 जुलाई को नजमा बेगम और उनके शौहर और उनके बच्चों का एक इमोशनल वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला। नजमा बेगम का अकाउंट नंबर भी लिया गया, लेकिन वो अकाउंट नंबर नहीं डाला गया। बजाय नजमा बेगम का अकाउंट नंबर डालने के हैदराबाद यूथ करेज की जानिब से अय्यूब का नंबर डाला गया और इस नंबर पर कई NRI से पैसे मंगाए गए। इस खातून को एक बार सिर्फ 5,000 दिए गए और दूसरी बार 20,000 रुपए दिए गए। ये कहना नजमा बेगम का है। जब नजमा बेगम का ये वीडियो बन रहा था, एक दलाल चैनल का रिपोर्टर और सलमान ये कहे थे कि तुम्हें 2 लाख रुपए तक आएंगे। इनको सिर्फ 25,000 रुपए ही मिले हैं। जब नजमा बेगम ने फेसबुक पर यह इत्तला देखी कि हैदराबाद यूथ करेज के बारे में जब आ रहा था, इन्होंने इस बदनाम जमाना चैनल के रिपोर्टर से ये कहा कि अरे भाई, इन लोगों के बारे में ये क्या आ रहा। वो तो ये रिपोर्टर ये कहा कि ये फेक है, ये गलत है कहा। अब पता नहीं इस दलाल को सलमान ने क्या दिया, क्योंकि वो बीच में जो दलाली करा, वो गरीब के नाम से जो पैसे खाए। आखिरकार फिर एक बार शहबाज अहमद खान ने ये सारी पोल खोल के रख दी है। अब नाजरीन, हम सच्चाई बताते हैं तो कुछ लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी चीज़ सेहत के लिए अच्छी होती है और इसका फ़ायदा बाद में होता है और एहसास भी बाद में होता है लोगों को। अब आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बोलिए। आप पासबुक किसी को दिए थे आपकी? हाँ दिए थे, जो लेके सलमान भाई को उन्होंने लिए थे। यूनुस भाई बोलते उन्होंने भी न्यूज़ निकालने वाले हैं। कौन है यूनुस भाई? कौन है ये? एक क्राइम पेट्रोल न्यूज़ के है शायद। उन्होंने भी मेरे को लेके हम लोग एक ही जगह थे। उन्होंने बोले कि भाभी हमारे दोस्त है सलमान भाई, मदद करते हैं, आपके पास लेकर तुम बोल के लेके आके मिलाए। तो फिर आप यूनुस भाई को नहीं बोले आप ये बात? मैं बोली तो बोले फेक न्यूज़ है ये सब बोल के बोले। क्या फेक न्यूज़ है? ये सब फेक न्यूज़ है। सलमान भाई ऐसा नहीं करते और बच्चियों का हक दिला रहे हैं, उनको घर दिलाने के लिए भी घर ढूंढ रहे बोल के बोले। न्यूज़ बताइए। माँ, आपका गूगल पे नंबर नहीं डाले ना, वो पैसे कितने आए? अगर बोली उनको मेरा ये नंबर डाले, अकाउंट नंबर डाले ना, मेरा फ़ोन नंबर डाले बोल के बोली। हाँ, तो क्या बोले? उन्होंने बोले क्या है कि मैं तो सलमान अपने सामने तो बोले ना, सलमान तो अपने सामने बोले, पर वहाँ जाके उन्होंने कट कर दिया मेरा नंबर भी नहीं। हाँ, बस ये बात उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब ये बात साबित हो चुकी है कि किस तरह HYC ने लोगों को चीट किया। नजमा बहन आपके सामने है, उनके 2 बच्चे आपके सामने हैं, उनके शौहर आपके सामने हैं और यहाँ पर हम सैयद नगर फसलांसर में भी हैं, हम यहाँ पर हैं। अगर किसी को मज़ीद तहकीकात करना है तो आप सलमा बेगम का आपका नंबर बोलिए। 9133 बोलिए, जोर से बोलिए। 9133 451425। बोलिए। 9133 और हम यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल और शहबाज अहमद खान राशन बांटने का, ना पैसे देने लेने का मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। हमारी तरफ से जो हुआ हमने कर दिया और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इनके डॉक्टर के पास को बुलाकर, हमारी बहू बेटे को यहाँ पर शाम में इंशाअल्लाह भिजाकर इनके बारे में इनकी क्या मदद हो सकती है और कौन से हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया जा सकता है, होने के बाद हम ज़रूरी इक़दाम उठाने का मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ। मोहतरमा का आपके पास नंबर है और ऐसा नहीं कि शहबाज खान वीडियो बना दिया और कल चले गया। इनका नंबर भी है, आप इसकी मज़ीद तहकीकात भी कर सकते हैं। तो किस तरह लोगों को पेशेंट्स के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर लूटा जा रहा है। और यास्मीन सुल्ताना का वाक़या, फ़िरोज़ के वाक़े को भी आज मैंने सुना कि अय्यूब और सऊद ने कहा कि फ़िरोज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, शहबाज खान के ख़िलाफ़ बोलो, शाहिद कुरैशी के ख़िलाफ़ बोलो, सैयद सलीम साहब के ख़िलाफ़ बोलो, इलियास शम्सी के ख़िलाफ़ बोलो। इसको जमातों से इससे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलियास शम्सी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नहीं है,
सैयद सलीम साहब मजलिस के नहीं है, शाहिद कुरैशी मजलिस के नहीं है। ये काम जैसा कि हीरा ग्रुप के मामले में हमने उनको तहकीकात कर कर उनको तय तक पहुँचाया, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के अगर किसी के पास किसी ने नजमा बहन और ये रेहान के नाम पर इनको पैसा डाला है, ये चीटिंग हुई है, मेरे नंबर 9177792280 पर आप आपका पेमेंट का RTGS का नंबर डालें, इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरे किसी के साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं तो आप हमसे रब्त पैदा करें और आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम बहुत जल्द और ज़रूरी क़ानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए इन मासूम बच्चों को इनका हक़ मार लिया गया, इन मोहतरमा का अकाउंट नंबर बनाया गया, लेकिन इनका अकाउंट जो है दूसरे नंबर डाल दिया गया, अयूब का अकाउंट नंबर डाला गया, गूगल पे नंबर दूसरों का डाला गया। उसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को बचाने के लिए लोगों से जो है गलत बयानी करवा रहे हैं। होशियार, ख़बरदार, कोरोना फ्रॉड, पेशेंट फ्रॉड से आप होशियार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने चैनलों पे डालिए ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके। आपका घर कहाँ पे, एग्जैक्ट एड्रेस भी बोल दीजिए, आप लोग आ सकते। MLA कॉलोनी गौसिया मस्जिद के पास मेरा घर है। किसे बोलिए? MLA कॉलोनी गौसिया मस्जिद, सैयदनगर। सैयदनगर। फ़ोन नंबर फिर बोलिए आपका। 9133451425। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, ये समझ रहे हैं तो मोहतरमा से बात करिए। सैयदनगर गौसिया मस्जिद, गौसिया उस्मानिया मस्जिद में आकर आप इनसे मिल भी सकते हैं। हमसे जो हुआ हमने कर दिया, अब आपकी बारी है। ये डायलॉग ने ही तो लोगों को लूट लिया। और मेरे भाई सोचिए, अपने गरीब रिश्तेदारों को मदद करिए, अपने पड़ोसों को मदद करिए। ऐसे लोगों के मालूमात करके घर पे आके मिलिए, आपका फ़ायदा होगा, आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा, आपका पैसा लोग लूट नहीं सकेंगे। लोगों को लूटा जा रहा है, ज़कात माफिया चलाया जा रहा है। बहरहाल मैं विदिल और शहबाज अहमद खान आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी के पास भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो मेरे नंबर 9177792280 पर रब्त पैदा करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज किया जाएगा। शुक्रिया। HYC के पेज पे डाला गया था और रेहान के वीडियो पर क्या फ्रॉड हुआ है उसको मंजर आम पर लाने के लिए हम रेहान और उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा के पास आए। 16 अगस्त को HYC के पेज पर आप ये देख सकते हैं। आइए बात करते हैं रेहान की वालिदा से कि यहाँ पर क्या क्या वाक़यात पेश आए। फर्स्ट वीडियो बनाए जब 5000 दिए थे, फिर दूसरी वीडियो बनाए जब कौन आए थे नामों के साथ? आपका नाम बोलिए। मेरा नाम नजमा बेगम है। हाँ। सलमान खान, उनका एक ही नाम मालूम है मेरे को और बाकी 3-4 जनों का नाम नहीं मालूम। ओके, क्या हुआ वाक़या सुनाइए। जी वो लोग आप घर पे आए थे, वीडियो बनाए जब फर्स्ट दिन 5000 दिए, फिर सेकेंड टाइम 20000 दिए मेरे को हेल्प करे दूसरे जने बोल के। और उसके बाद से मेरा अकाउंट नंबर लिए, मेरा मोबाइल नंबर लिए, उन्होंने किसी को नहीं डाले। क्या बोल के वीडियो बनाए माँ? ये हमारे शोहर की तबीयत ख़राब है, इन लोगों का बहुत मजबूर है, इन लोगों की मदद करो बोल के वीडियो बनाए। हाँ। ये बच्चा मेरा 130 रुपये रोज़ के कमाता, मेरा घर चलता फिर वो डाल के वीडियो बनाए लोगों बनाए। उसके बाद मेरा हाथ मेरे को नहीं आया। क्या बोले आपको? मेरे को बोले कि 2 दिन में भी तुम आपको 2 लाख 1.5 लाख आ जाते हैं, 1-2 दिन में आओ बोल के बोले। हाँ। 20,000 दिए बात जी। और मेरा ये अकाउंट नंबर ये बुक लिए थे मेरी कि मेरे बुक अकाउंट में पैसे डलाते थे। हाँ। उसके बाद फिर अकाउंट में पैसे नहीं आए। और मेरे को ये सलीम अंकल है ना, हाँ। उन्होंने डायरेक्टली बुलाया, उन्होंने मेरे को 3000 हाथ में रखे, ये बैठ दिए मेरे को। और क्या है, मैं कभी भी मेरे को जरूरत पड़ी ऐसा बुरे को तो मेरे को फ़ोन करो माँ, आप आइए, मैं आपकी मदद नहीं, इन्होंने क्या बोले वीडियो बना के रो ऐसा पहले बोले थे ना असर होता है वीडियो का 3 लाख रुपए आते हैं 4 जी लाख। हाँ बोले वही। क्या बोले? बोलिए आप, बोलिए, लोग सुनना चाह रहे हैं। नहीं, फेसबुक पे डालते हैं हम लोगों को बहुत सारे मदद आती बोल के फेसबुक पे डालते वीडियो। हाँ। कितने पैसे आते बोले आप? कोई 2 लाख आते बोल के। फिर अकाउंट नंबर आपका भी है ना वहाँ पे? अकाउंट नंबर अयूब का दिए ना वहाँ पे? वो नहीं मालूम मेरे को, तो वही 2 जने ऐसा घर का एड्रेस उठा ले के आए। हाँ। आगे बोले कि तुम्हारा अकाउंट नंबर भी नहीं डाले, मोबाइल नंबर भी नहीं डाले बोल के बोले। हाँ। आपका वीडियो लिए जरूर पर नंबर नहीं डाले बोल के बोले जी। तो अब आपको रेहान आप बोलिए, क्या बोले थे, क्या हुआ था बेटा उस दिन? फर्स्ट दिन आए थे ना, हाँ। 5,000 दे के दवाखाना में इलाज कराते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं। अकाउंट नंबर का क्या मालूम है आपको? अकाउंट नंबर मैंने और बोलिए आप बात में कुछ मालूम हुआ ना आपको? जी नहीं
वही बाद में मालूम सलीम पड़ा साहब डाले ना, दूसरे का नाम अकाउंट नंबर बोल के बोले ना। जी हाँ, वो फोन में है मेरे। क्या नाम क्या है बोले? हाँ मेरा फोन भैया यही नंबर भेजा थे सलीम अंकल भी, इसमें पैसे आए हमारे अकाउंट के बोल के, जिसके पैसे आए अकाउंट में बोल के सलीम अंकल मेरे को ये भेजा है। इस पे सैयद अयूब, कोटक महिंद्रा बैंक, अकाउंट नंबर 9914141045, IFSC कोड KKBK 0007453, ब्रांच नेम अंबरपेट हैदराबाद, गूगल पे 9059221285 @ हैदराबाद यूथ कवरेज। आपका है ना फोन? जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान आज नजमा बेगम के मैं घर पर आया, जहां पर इनके शौहर बेड पर लेटे हुए हैं, और यहां पर रेहान का एक वीडियो डालकर 16 जुलाई को हैदराबाद यूथ कवरेज के पेज पर यह बताया गया था कि 150 रुपये कमाने वाला रेहान के लिए आप माली इमदाद करें। इनसे बैंक का अकाउंट लिया गया, और बैंक अकाउंट लेने के बाद इनके बैंक में एक भी रुपया नहीं आया, क्योंकि इनका अकाउंट नंबर उनके फेसबुक के पेज पर नहीं दिया गया। वीडियो कितने वक्त बनाए आपके पास आके बोलो? 2 खुद बनाए। जी फिर बोलिए आप। 2 खुद बनाए वीडियो आके। फेसबुक पे तो एक मिसिंग बता रहा ना, आप तो एक नहीं। डिलीट कर दिए ना। नहीं हम वहाँ उन लोग करे होंगे, पर हाँ। पहले क्या है, जुमेरात के दिन एक वीडियो बनाए, हाँ। बच्चा टी शर्ट पे था जब काली हाँ। कलर, फिर दूसरे दिन आए जब 20,000 दिए मिले ना, जब जुम्मे का दिन था शाम में 9:30 के टाइम, हाँ। कुर्ते पजामे था वाइट, 2 सेकंड वीडियो बना। उसके बाद ये स्कैम सामने आने के बाद जब विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान ने इस स्कैम को एक्सपोज किया, और चंदानीगुट्टा पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया, तो मोहतरमा ने हमसे रब्त पैदा किया, और कई और लोगों से रब्त पैदा करने के बाद हम यहाँ पर एक टीम लेकर यहाँ पर पहुँचे, ताकि इनकी इमदाद हो सके और इनके हॉस्पिटल का इलाज कराने के लिए हम बेहतर इक़दाम कर सकें, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि यास्मीन सुल्ताना के मामले में आपने देखा कि 21 तारीख के दिन जब यास्मीन सुल्ताना ज़हर इलाज थी और दवाखाने में 70,000 रुपये भरे हुए थे, एक 15 लाख रुपए सलमान के अकाउंट में और 15 लाख रुपए अहमद मोइनुद्दीन नामी शख्स के अकाउंट में मुंतकल हुए, जिसका यास्मीन सुल्ताना से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक तरफ पुलिस और चंद मीडिया के चैनल ये बता रहे हैं कि अहमद मोइनुद्दीन राशिद जो है असरा बेगम के भाई हैं, जो सरासर गलत हैं। अहमद मोइनुद्दीन अयूब के जो A2 है केस में, जो वाइस प्रेसिडेंट है HYC के, उनके बहन भाई बताए जा रहे हैं, जिनका माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस तरह की धमकी देकर, इस तरह की गुंडागर्दी कर कर लोगों को डराया जा रहा है। और फिरोज़ के मामले में भी आप देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था और उस बात में इस बात को एक्सपोज किया था, अयूब की रिकॉर्डिंग में वो चीज़ मौजूद है। अयूब खुद ने कहा कि फिरोज़ के अकाउंट में 20 लाख रुपए बैंक के थ्रू आए हैं, और 7 लाख रुपए का हमने इल्ज़ाम लगाया है जो अयूब और सलमान ने कैश के तौर पर लिए गए। जैसा इन मोहतरमा को भी 5,000 10,000 कैश आए बोलकर दिए, लेकिन अयूब का बैंक अकाउंट नहीं बताए। मैं हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से और DCP वेस्ट जोन से मुतालबा करता हूं कि अयूब के बैंक अकाउंट को सीज कर इनका जितना भी पैसा इनके फेसबुक अकाउंट में डालने के बाद आया है, इन लोगों के हवाले करने का मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान मुतालबा करता हूँ। अब बोलिए। जी हमारा को ना, हम लोग बहुत परेशान हैं, बस हम लोग यही गुजारिश है, हमारा हक हमारे को दिला दें। अकाउंट के बारे में बोलिए आप। जी अकाउंट नंबर तो मेरा नहीं डाले लूँगा, और क्या नाम फिरोज़ भाई, हाँ नहीं ज़रूरत नहीं, अयूब साहब का आपके फ़ोन में। जी हाँ, उनका अकाउंट नंबर डाले, मेरा अकाउंट नंबर नहीं डाले, मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं डाले लोग। मोबाइल नंबर भी आपका नहीं है? जी नहीं है मेरा। तो फ्रॉड हुआ ना आपके साथ भी अम्मा? जी हाँ। बोलिए आप, बोलो आप बोलो। हम गूगल बोले पे जो गूगल पे नंबर है वो आपका नहीं होता? जी नहीं होता मेरा। ये नंबर अभी आप जो कॉल करी वही नंबर है मेरा। हाँ जी हाँ, दूसरा नंबर कौन सा डाले क्यों नहीं मालूम। मेरे को भी 2-3 जने एड्रेस उठा के घर पे आके बोले कि आपका फ़ोन नंबर भी नहीं डाले, आपका अकाउंट नंबर भी नहीं डाले बोल के 2 जने ऐसे आके मेरे को मदद करे। जो आपका अकाउंट खुला है बोल रहे हैं वो आपके नाम से है ना किसी और के नहीं, नाम मेरा से? नाम नजमा बेगम है। लेकिन आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया? मेरा। आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया? नहीं, दूसरे जने जो एड्रेस उठा के आए उन लोगों का डालेंगे। तुम्हें बात करते नहीं बात करनी मेरे वो से बात- अकाउंट की पासबुक किधर है? जी है मेरे पास। है नहीं जो, क्योंकि वो अकाउंट A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।